हमारे जीवन में बार बार हम असफल क्यों हो जाते हैं? परमहंस योगानंद के विचारों के प्रकाश में। जीवन एक यात्रा है, उतार चढ़ाव से भरी, कभी उत्सव की तरह तो कभी परीक्षा की तरह। कई बार हम जी जान से मेहनत करते हैं, ईमानदारी से प्रयत्न करते हैं, फिर भी बार बार असफलता हमारे सामने खड़ी मिलती है। हम टूट जाते हैं, थक जाते हैं और यह सोचते हैं, आखिर क्यों? परमहंस योगानंद, जिन्होंने आत्मकथा एक योगी जैसी दिव्य पुस्तक से पूरी दुनिया को आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाया, उन्होंने असफलता को कभी अंत नहीं माना। उन्होंने बताया कि बार बार असफल होने के पीछे हमारे जीवन, सोच और आत्मा की गहराई में छिपे कई कारण होते हैं। आइए उनके विचारों से समझें कि हम असफल क्यों होते हैं और उससे कैसे उबर सकते हैं। इच्छा की अस्पष्टता और आध्यात्मिक उद्देश्य की कमी। परमहंस योगानंद कहते हैं, आपका जीवन एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा है। जब आप अपने सच्चे उद्देश्य को नहीं पहचानते, तब असफलता आपका ध्यान खींचने का माध्यम बनती है। हमारे बहुत से लक्ष्य सतही होते हैं, पैसे, प्रसिद्धि, पद, लेकिन आत्मा का उद्देश्य और ब्रह्मांड का इशारा अलग होता है। जब हम उस दिशा में नहीं बढ़ते, तो प्रकृति बार बार हमें झटके देती है असफलता के रूप में। यह झटका आत्मा को जगाने का संकेत है। मन की चंचलता और एकाग्रता की कमी। योगानंद जी कहते हैं, बिना केंद्रित मन के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। चंचल मन बार बार असफलता की ओर ले जाता है। हम एक समय में बहुत सारी चीजों को साधना चाहते हैं, लेकिन एक साधना भी पूरी तरह से नहीं कर पाते। असफलता अक्सर तब आती है जब हम अपने भीतर की शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित नहीं करते। ध्यान, प्रार्थना और आत्म अनुशासन मन को स्थिर बनाते हैं और वही सफलता की कुंजी है। कर्मों का प्रभाव और आत्मा की परीक्षा। योगानंद बताते हैं, हर असफलता कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा की शिक्षा है पिछले कर्मों के फल के रूप में। कई बार हमारी असफलताएं हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होती हैं। ये हमारे मार्ग की बाधाएं नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा होती हैं। जब हम धैर्य, समर्पण और ईश्वर में विश्वास बनाए रखते हैं, तब यह कर्म कटते हैं और सफलता का द्वार खुलता है। विश्वास की कमी और संदेह का जहर। परमहंस योगानंद कहते हैं, अगर तुम खुद पर और भगवान पर भरोसा नहीं रख सकते, तो सफलता दूर ही रहेगी। संदेह आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। बहुत से लोग प्रयास तो करते हैं, लेकिन मन के भीतर गहरे में विश्वास नहीं होता कि वे सफल हो सकते हैं। यह अविश्वास ही ऊर्जा को नष्ट करता है। उन्होंने सिखाया कि विश्वास के साथ की गई छोटी सी साधना भी बड़े चमत्कार कर सकती है। ईश्वर से जुड़ाव का अभाव। योगानंद जी बार बार कहते थे कि सफलता केवल बाहरी प्रयासों से नहीं मिलती, वह अंदरूनी आशीर्वाद और ईश्वर से जुड़ाव से मिलती है। जब हम केवल भौतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं और ईश्वर से अपना संबंध भूल जाते हैं, तब असफलता हमें याद दिलाती है कि हमारा सच्चा स्रोत केवल भगवान है। हर कार्य से पहले और बाद में ईश्वर का स्मरण, यही योगानंद जी की शिक्षा थी। अध्यात्म की कमी से होने वाली आंतरिक अशांति। असफलता का एक बड़ा कारण है भीतर की अशांति। जब मन अशांत होता है, तब निर्णय गलत होते हैं, सोच उलझ जाती है और कर्म दिशाहीन हो जाते हैं। योगानंद जी ध्यान को सबसे बड़ा साधन मानते थे, जिससे आत्मा और मन शुद्ध होता है। एक शांत मन ही प्रभु की आवाज सुन सकता है और वही मन आपको असफलताओं से निकाल सकता है। लगातार सीखने की अनिच्छा। परमहंस योगानंद कहते हैं, असफलता एक शिक्षक है। जब तक तुम उससे सीखना नहीं चाहोगे, तब तक वह बार बार लौटेगी। कई लोग एक ही गलती बार बार दोहराते हैं, लेकिन जो अपनी हार से सबक लेता है, वह वास्तव में कभी हारता नहीं। योगानंद जी कहते हैं कि असफलता ईश्वर का एक कोमल स्पर्श है, जो हमें बताता है कि रास्ता बदलो, नीयत साफ करो और अपने भीतर झांको। समाधान। योगानंद के शब्दों में सफलता का मार्ग। ध्यान करो, हर दिन सुबह शाम ध्यान करो। यह आत्मा को शक्ति देता है और सही दिशा में मार्गदर्शन भी करता है। आत्मा को जागो। हर असफलता को आत्मा की परीक्षा समझो और उससे लड़ने का साहस रखो।
निष्ठा और ईश्वर प्रेम। कभी हार मत मानो, अपने कार्य को भगवान को अर्पित करो और उस पर पूर्ण विश्वास रखो। सत्संग और अच्छे विचार, अच्छे लोगों के संगत में रहो, अच्छी किताबें पढ़ो, जैसे योगी कथामृत, और नकारात्मक सोच से दूर रहो। कर्म और ईश्वर का संतुलन, पूरी मेहनत से काम करो लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो, यही निष्काम कर्म है। परमहंस योगानंद ने जीवन की असफलताओं को हार नहीं बल्कि आत्मा की पुकार कहा है। उन्होंने सिखाया कि असफलता हमें झुकने नहीं, उठने के लिए आती है। जब हम ध्यान, भक्ति और विश्वास के साथ ईश्वर से जुड़ते हैं तो हर असफलता एक नई शुरुआत बन जाती है। हम अपने जीवन में बार बार क्यों असफल हो जाते हैं? परमहंस योगानंद के दिव्य विचारों के प्रकाश में। प्रस्तावना, जब जीवन बार बार हमें गिरा देता है। रात्रि के अंधकार में जब हम अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटे होते हैं तो एक सवाल अक्सर हमारी आत्मा से टकराता है, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मैं असफल क्यों हुआ? हमारी सांसें धीरे धीरे चल रही होती हैं, आंखें नींद में बंद होती हैं, लेकिन मन के अंदर विचारों का तूफान चलता रहता है। कोई 12वीं की परीक्षा में असफल होता है, कोई प्रेम में, कोई नौकरी में, कोई जीवन के उद्देश्य में। परमहंस योगानंद कहते हैं, हर असफलता तुम्हारे भीतर छुपी एक शक्ति को जगाने आई है। वह तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा आरंभ है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वह केवल बाहरी घटनाएं नहीं होती, बल्कि वे हमारी आत्मा के साथ गहरे संबंध रखती हैं। असफलता, यह शब्द जितना डरावना दिखता है उतना ही यह एक दिव्य संकेत भी होता है। असफलता की आत्मिक जड़ें, जब कोई बीज जमीन में बोया जाता है तो पहले वह मिट्टी में दबता है, फिर सड़ता है, फिर फूटता है और तब अंकुर बनता है। क्या वह बीज असफल हुआ था? नहीं, वह तो अपने भीतर से एक नई जिंदगी को जन्म दे रहा था। परमहंस योगानंद ने कहा, मनुष्य असफल तब होता है जब वह अपने भीतर के ईश्वर को भूल जाता है। हमारी असफलताएं हमें बार बार याद दिलाने आती हैं कि हमने अपने ईश्वरीय केंद्र से संबंध खो दिया है। हम बाहर की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भीतर की शांति खो बैठते हैं। असफलता की आत्मिक जड़ें कई स्तरों पर होती हैं। अज्ञान, जब हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। कर्म, जब हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमें परीक्षा में डालते हैं। विकेंद्रित मन, जब मन बहुत जगह दौड़ता है पर एक भी जगह टिकता नहीं। ईश्वर से दूरी, जब हम केवल भौतिक वस्तुओं पर भरोसा करते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जो आत्मा से जुड़ा है वह कभी असफल नहीं हो सकता। उसका हर अनुभव उसे ईश्वर के करीब ले जाता है। संदेह और भय, असफलता के अदृश्य बीज। संदेह आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने ही विचारों पर शक करने लगते हैं तब हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। डर और अविश्वास हमारे कार्यों को कमजोर कर देते हैं। Fear is the sand in the machinery of life। परमहंसा योगानंदा, मनुष्य जब यह सोचता है कि मैं शायद सफल नहीं हो पाऊंगा तो वह अपनी आधी शक्ति वहीं गंवा देता है। डर का स्रोत क्या है? समाज का दबाव, पुराने अनुभव, दूसरों से तुलना, परिणाम की चिंता। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर से जुड़ा मन कभी नहीं डरता। वह जानता है कि असफलता एक भ्रम है और आत्मा अमर है। हम जितना ईश्वर के निकट जाएंगे उतना ही भय हमसे दूर होगा। ध्यान, प्रार्थना और आत्म संवाद ही इस भय से मुक्ति का मार्ग है। कर्म, परीक्षा और आत्मा की अग्नि यात्रा। हमारा जीवन केवल इस जन्म की कहानी नहीं है, यह अनेक जन्मों की यात्राओं का परिणाम है। जो असफलताएं आज मिल रही हैं वे अक्सर पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों की परीक्षा होती हैं। कर्म तुम्हारे भाग्य को नहीं, तुम्हारे विकल्पों को बनाता है। परमहंस योगानंद, जब आत्मा किसी पुराने पाप से छुटकारा चाहती है तो वह उसे किसी अनुभव के रूप में सामने लाती है, जैसे बीमारी, हानि या असफलता। लेकिन यह केवल पाप का फल नहीं बल्कि एक अवसर भी है। योगानंद जी कहते हैं, असफलता ईश्वर का संकेत है, बेटा यह रास्ता तेरे लिए नहीं किसी और मुड़ जा। जो आत्मा इन कठिनाइयों से नहीं डरती वह आगे चलकर प्रकाश से मिलती है। जैसे सोना आग में तपकर ही चमकता है वैसे ही आत्मा असफलताओं में तपकर ही चमकती है।
ध्यान, विश्वास और आत्मा की शक्ति से पुनरुत्थान। जब जीवन हमें बार बार गिरा देता है तब सबसे जरूरी होता है उठना। लेकिन कैसे? परमहंस योगानंद जी सिखाते हैं, ध्यान, मेडिटेशन, यह आत्मा का भोजन है। यह मन को स्थिर करता है और भीतर से नई शक्ति देता है। प्रार्थना, प्रेयर, यह ईश्वर से सीधा संवाद है। जब तुम रोते हुए भगवान को पुकारते हो, वह उत्तर देता है। निष्ठा और धैर्य, असफलता के क्षणों में जो टिकता है वही विजेता होता है। स्वाध्याय और आत्ममंथन, हर हार से कुछ सीखो। हर ठोकर तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जब मनुष्य स्वयं को आत्मा समझने लगता है तब वह जान जाता है कि असफलता एक छलावा है। ईश्वर कभी देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। जब तुम्हारी तैयारी पूरी हो जाती है तब वह दरवाजा खोलता है। योगानंद के जीवन से प्रेरणा। क्या आपने कभी सोचा कि परमहंस योगानंद खुद कभी असफल हुए थे? जी हां, जब उन्होंने अमेरिका में जाकर योग का प्रचार शुरू किया तब बहुत लोगों ने उनका विरोध किया। एक बार उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया गया झूठे आरोपों में, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं ईश्वर का दूत हूं। अगर यह शरीर मिट भी जाए तो भी मेरा कार्य चलता रहेगा। उनकी आत्मा इतनी जागृत थी कि असफलताएं उन्हें रोक नहीं पाई और आज उनका संदेश पूरे विश्व में गूंजता है। हम में से हर कोई यदि उसी श्रद्धा, धैर्य और ईश्वर प्रेम से कार्य करे तो कोई भी असफलता हमें रोक नहीं सकती। असफलता से आत्मा का जागरण। प्रिय आत्मा, यदि तुमने इस लेख को अंत तक पढ़ा है तो जान लो तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू हो चुका है। यह असफलता नहीं, आत्मा की आंखें खुलने का क्षण है। तुम ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़े हो। तुम्हारे भीतर भगवान की ज्योति है और जिस दिन तुमने यह पहचान लिया उस दिन से असफलता का अंत हो गया। अब तुम रुकना नहीं, झुकना नहीं। प्रत्येक असफलता को नमन करो, वह तुम्हारी आत्मा की गुरु थी। ध्यान करो, प्रभु का नाम लो, अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करो और फिर देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए द्वार खोलता है। अंत में योगानंद का एक दिव्य संदेश तुम्हारे लिए। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे पर्वत हिल सकते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपने आत्मा का दिव्य स्वरूप प्राप्त न हो जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं।